सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भाई जल्दी आइएगा। जैसा कि मैंने बोला था कुछ एक 2 to 3 डेज़ पहले ही मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम बहुत जल्द हम आपके सामने एक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं जहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे। हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा। हमने आपको 3 यूनिट्स कंप्लीट करवा दी है। मैंने IR स्पेक्ट्रो भी करवा दिया, मैंने NMR भी करवा दिया। NMR असाइनमेंट मैंने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे आपको बहुत से बेसिक क्लियर करवाए थे। देखिए अगर मैं अब यूनिट करवाने लग जाऊँगा ना, ये यूनिट वाइज कंसेप्ट वाइज हर एक, तो हम सिलेबस ही नहीं कवर कर पाएंगे। तो सही रहेगा कि हम क्वेश्चंस के साथ बेसिक को क्लियर करें, क्वेश्चंस के साथ हम हर एक पॉइंट को, हर एक कंसेप्ट को समझें। ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए अगर हम यूनिट वाइज करने लग गए तो हमारा नेट JRF का एग्ज़ाम आएगा, जब तक तो हमारा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट अगर मतलब कि अगर हम रूल देखें, JRF मतलब अभी JRF आ गया है, ज़्यादा दूर नहीं है भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, CSIR नेट JRF वाले सभी रेडी हो जाइए, सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी हमारा CSIR आपके सामने नोटिफिकेशन पेश कर सकता है जुलाई में, जुलाई फर्स्ट वीक, जुलाई मिड में। अभी उनका जो मैसेज था वो ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने पोस्ट किया था वो क्या था भाई, वो था कि वो जुलाई मिड में एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अपने जो पोर्टल है उसका ओपन कर देंगे, ठीक है। ओके, तो भाई तुम सभी तैयार रहिए, तुम सभी तैयार हो जाओ। अब कोई मतलब कि कोई मजाक मत लो अब इस टाइम को। आपके पास 60 डेज़ हैं या 65 डेज़ है मान के चलिए, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल जो है ओपन करेंगे उस टाइम से लेके एग्ज़ाम तक हम आपको 2 मंथ्स देंगे, ठीक है। अगर वो जुलाई मिड में करते हैं तो आपके सामने मैं आपको बताऊं तो आप यही मान के चलिए कि आपके साथ 60 डेज़ हैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके मैं 60 डेज़ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जो 60 डेज़ है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में चलने चाहिए। क्योंकि ये जो आपके कुछ एक 75 या 60 डेज़ होंगे, इनमें क्या होगा, ये ही आपको निखार के लेके आएंगे, निखारेंगे ये आपको। आपकी जितनी भी आपने तैयारी की है अभी तक, आपने जितनी भी जी तोड़ मेहनत की है अपने एम के लिए, अपने ड्रीम के लिए, या जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग इन मंथ में ही वो काम आने वाली है कि आपने यहाँ पर कैसी प्लानिंग बनाई है। याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है हार्ड वर्किंग ही वर्क नहीं आता कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है अपने सब्जेक्ट के प्रति। ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि आपने अपने सब्जेक्ट के प्रति कितना हार्ड वर्क किया है। ये ज़रूरी नहीं है भाई, सभी करते हैं हार्ड वर्क, सभी तैयारी करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन उस तैयारी को करके उस लाइन को क्रॉस वो ही कर पाते हैं जिनके पास हार्ड वर्किंग के साथ एक बेस्ट प्लानिंग होती है, वो ही उस लाइन को क्रॉस कर पाते हैं। CSIR नेट JRF की जो नेट तो बाई चांसली नेट तो हो भी जाता है, लेकिन JRF की जो लाइन है ना, JRF की जो लाइन है, प्लान चाहिए एक बेटर प्लान। अगर आपका बेटर प्लान होगा तो ही आप उसको क्रॉस कर पाओगे, उस लाइन को, उन नंबर की लाइन को जो JRF क्लियर करवाती है, 100 अबव लाइन। आपको मान के चलना है कि आपको 120 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो करने हैं। 120 मार्क्स अगर आप ऑब्टेन कर लेते हो तो आपके चांसेस पूरे हैं कि आपका JRF क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपको 120 तो लेने हैं। अब तैयारी आपको कम से कम 150, 160, 170 तक की करके चलने, तभी आपके 120 आएंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ अब कुछ नहीं कहूँगा आपको, मेरे को सिर्फ यही बताना है आज कि मैं आपके सामने एक बम्पर ऑफर, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग तो मैं लेके आया हुआ हूँ, और उसी के साथ मैं सिर्फ कोचिंग नहीं, अब आपके सामने टेस्ट सीरीज़, जहाँ पर एक प्रकार से मैं टेस्ट लेके आ rहा हूँ। टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं असाइनमेंट के थ्रू, लेकिन उसी के साथ क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिसमें आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। वो मैंने आपके सामने बताया था ना, भंडार, क्वेश्चन का भंडार, वो क्वेश्चन का भंडार अब मैं खोलने वाला हूँ। जो क्वेश्चन का भंडार आपका कब तक चलेगा मैं बता देता हूँ। वो आज 22 जून टू 30 जून तक 22 जून से
30 जून तक ये क्वेश्चंस का भंडार चलेगा। जैसे ही ये क्वेश्चन फिनिश होंगे, उन क्वेश्चंस के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक, मतलब कि आपको मैं अब जो एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ कि जो यूनिट आप कर गए ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप नेट को क्वालिफाई कर जाओगे। नेट JRF आप क्वालिफाई कर जाओगे, जो यूनिट मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि उनको ऐसे ही मत समझना, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं हम, ठीक है, ओके, नेम रिएक्शन है कुछ एक, ठीक है, यही है। और क्या है भाई, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और है क्या? अगर आपने रिएजेंट केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री और नेम रिएक्शन कर लिया ना, नेम रिएक्शन को भी एक बार साइड में रख दीजिए। अगर आपने रिएजेंट केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री कर लिया, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके 30 मार्क्स फिक्स, गारंटीड, मेरी तरफ से लो, गारंटीड है, आपके 30 मार्क्स फिक्स हो गए हैं। अगर आपने रिएजेंट केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक कर लिया, और अगर आपको रिएजेंट और पेरिसाइक्लिक बहुत ही अच्छे से आता है ना, तो इसकी भी गारंटी ले रहा हूँ आपकी 40 मार्क्स कंप्लीट हो गए। मतलब आप 2 यूनिट में 40 मार्क्स को कवर कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई रिएजेंट से ही तो रिलेटेड है सब कुछ। ऑर्गेनिक में और आता क्या है, रिएजेंट आता है, फोटोकेमिकल हीट और लाइट का आपको पता होना चाहिए, कितनी हीट दी तो कौन सी रिएक्शन होंगी। ये रिएजेंट में सब आ जाते हैं, क्योंकि रिएजेंट के जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप आएंगे, उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। रिएजेंट की हर जगह यूज है, तो आपको रिएजेंट अगर आपने कर लिया ना पूरा, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप 40 मार्क्स ले लोगे आराम से। पेरिसाइक्लिक रिएजेंट को करके, पेरिसाइक्लिक रिएजेंट कर लेना आप, 30 मार्क्स तो मैं मेरी तरफ से मतलब गारंटीड बोल रहा हूँ आपके आएंगे ही आएंगे। और छोटी छोटी यूनिट है स्टीरियो और बायो ऑर्गेनिक, इनको करके आप 40 मार्क्स, मतलब कि 40 मार्क्स को छू रहे हो भाई आप 4 यूनिट को करके। आप इन 4 यूनिट को करके 40 से अब ही, बेशक 40 से कम नहीं, मैं बोल रहा हूँ, रियलिटी है ये बात, एक्सपीरियंस है भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। ये आप सिर्फ 4 यूनिट को ही करके आप 40 अबव मार्क्स कवर कर लोगे। और मैंने आपको 7 यूनिट कंप्लीट करवा भी दी हैं। और 7 यूनिट वो आप, मैंने 3 यूनिट NMR और IR के मैंने स्पेक्ट्रम वो क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, ओके, 5 यूनिट। अब हम जो यूनिट आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे वो ग्रुप थ्योरी और मास स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन होंगे, और उसमें ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक, IR, NMR, इनके क्वेश्चन होंगे। जो भंडार मैं बता रहा था वो अब आएगा। तो आइए हम जो आप बात करने वाले वो किन किन की है भाई, मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम आज से ही जो टेस्ट सीरीज, जो क्वेश्चन सीरीज के सॉल्यूशन, ठीक है, वीडियो क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन की जो वीडियो है, वो जो आज आपके अपलोड कर रहे हैं, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और थोड़ी माफ़ी चाहूँगा भाई, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं मतलब कि डेली डालता था 8 to 10, लेकिन मैं आपको पिछला जो मेरा वीडियो डाला हुआ है मैंने आपको, उसमें मैंने रीज़न बता दिया क्या रीज़न था, ठीक है, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उस रीज़न के कारण मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से टेंशन मत लीजिए, अब स्टार्ट कर दिया है तो अब स्टार्ट रहेगा, ये अब कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा उस काम में बिजी हो गया था, ठीक है ना, इस कारण, ठीक है। तो देखिए अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी यूनिट हैं, उस सॉल्यूशन में, उस क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन में जो क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के, जो टेस्ट सीरीज के, असाइनमेंट के, BHU, DU, CSIR, NET, JRF, गेट, टिफर, सभी के क्वेश्चन मिक्स होंगे वहाँ पर आपकी 7 यूनिट्स होंगी। 7 यूनिट कौन कौन सी होंगी भाई, वहाँ पर 7 यूनिट कौन कौन सी होंगी, वहाँ पर 7 यूनिट। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए भाई असाइनमेंट सॉल्यूशन, आपके सामने जो हम लेके आ रहे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं भाई, असाइनमेंट सॉल्यूशन। असाइनमेंट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, और उन असाइनमेंट सॉल्यूशन में सबसे पहली यूनिट, मतलब ये सबसे पहले लिख लीजिए, वैसे से कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है, वो 7 यूनिट होंगे, उन 7 यूनिट के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे भाई, ध्यान से देख लीजिए ध्यान से। उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे भाई, कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3rd नंबर पर। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन रिवीजन कर लेंगे।
बायो इनऑर्गेनिक, देखिए जरूरी नहीं है हम करवा चुके तो उनको हम करेंगे नहीं, क्योंकि याद रखिएगा नेट जेआरएफ की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रिवीजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही रिवीजन होती है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रिवीजन ही बेस्ट एक तरीका है जिससे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपने किसी चीज़ का रिवीजन नहीं किया तो भाई यूनिट बहुत होती हैं, कंसेप्ट बहुत होते हैं, पॉइंट आपने जो समझे हैं अगर आप उनको बार बार अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप उनको स्किप कर दोगे, अपने माइंड से भूल जाओगे। ये एक साइकोलॉजिकल रूल भी है। ये अपना माइंड जो है 21 डेज तक हर चीज़ को मतलब कि अच्छे से याद रखता है। 21 डेज के बाद वो धीरे धीरे उन चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है। तो इससे बेटर रहेगा कि आप 20 डेज के अंदर हर एक यूनिट जो आपने किया उसको रिवीजन दे दो। कितना टाइम लगेगा, एक ही दिन तो लगना है रिवीजन में, एक दिन का गैप ले लेना। मैं भी करता हूँ भाई, मैं रियलिटी मेरी खुद की बताता हूँ, मैं रिवीजन करता हूँ, मैं रिवाइज करना पड़ता है भाई, जरूरी है। ये माइंड है यार, ये मशीन है एक प्रकार से। इस मशीन को बार बार रिफ्रेश करके इसमें बार बार वो चीज़ें डालनी पड़ती हैं भाई, नहीं तो वो चीज़ें मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल माइंड मतलब निकल जाएगा सब कुछ। आप अगर 2-3 महीने बाद मतलब कि एक यूनिट, वो यूनिट जो आपने 2-3 महीने पहले की थी, 2 to 3 मंथ पहले, बिफोर 2 to 3 मंथ, अगर आपको उसने मतलब कि 2 to 3 मंथ, आफ्टर 2 to 3 मंथ आपने वो यूनिट चेक की, मतलब देख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो देखना आप जल्दी से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 21 डेज के अंदर अगर आपने यूनिट कर लिया तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ, देखना आप सिर्फ 3 आवर के अंदर आप कम से कम 200 to 300 पेज होंगे ना, वो कवर कर दोगे 2 to 3 आवर के अंदर, बस आप देखोगे। ठीक है, 21 डेज के अंदर तो जितनी भी आप यूनिट करो उन यूनिट्स को 21 डेज के अंदर रिवीजन कर लो, उनका रिवाइज जरूरी याद रखना, उनको रिवाइज करो, उनका रिवीजन करो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बायो इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री सभी ले रहा हूँ। फोर्थ जो होगी मेरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिफ्थ ग्रुप थ्योरी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे तो मैं देखिए करवा चुका हूँ एनएमआर और आईआर के क्वेश्चन, लेकिन एनएमआर के तो करवाए कितने थे, मैंने तो आपको बताया था, वो तो मैंने इतने ही करवाए हैं जो मैंने क्लास में किए हैं। एमएससी केमिस्ट्री में जो हमारे गुरुजी ने हमको करवाए वो क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चंस का भंडार जो अब आपके सामने आने वाला न्यू क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट रूल है वहाँ पर जो मैंने करवाए थे आपको। लेकिन अब और नए क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ एक नई ट्रिक आपको पता लगेंगे, इंटेंसिटी, मल्टीप्लिसिटी के कुछ और नए क्वेश्चन, गजब के क्वेश्चन, मल्टी न्यूक्लियाई के क्वेश्चन। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियाई, हेट्रोन्यूक्लियाई के क्वेश्चन आएंगे, इंटेंसिटी रेशो कैलकुलेट करेंगे, गजब के क्वेश्चन आने वाले हैं अब आपके सामने, चेक कीजिएगा एनएमआर में भी। ठीक है, और 7 जो यूनिट होगा हमारा वो कौन सा होगा भाई, 7 जो यूनिट होगा वो कौन सा होगा भाई, वो बताइए। ग्रुप थ्योरी। तो लीजिए भाई, ये अब आपके सामने एक बम्पर ऑफर लेके आया हूँ मैं, जो 7 यूनिट, और 7 यूनिट कोई कम नहीं होती, याद रखिएगा, ये 7 यूनिट कोई कम नहीं है। ये जो तीनों यूनिट है ना, ये तीनों यूनिट, इनमें से क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं तीनों के मिक्स होके एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने तीनों अच्छे से की हुई हैं तो यहाँ से 2-2 नंबर के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी अब आपसे एनएमआर में, मास स्पेक्ट्रो में, आईआर से पूछ लिए जाते हैं। सॉरी। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके सामने पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको मतलब अलग अलग तरीके से हर एक पॉइंट आपको इसके क्लियर करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हर एक पॉइंट क्लियर होंगे आपके। इनके क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इनके हर एक पॉइंट भी मैं बेसिक भी क्लियर कराऊंगा क्वेश्चन के साथ, मास स्पेक्ट्रो के, ग्रुप थ्योरी के, क्योंकि एनएमआर का बेसिक क्लियर करवा दिया था, आईआर का भी करवा दिया था, मास रह गया था, ग्रुप थ्योरी रह गया था। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रो और ग्रुप थ्योरी के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कंप्लीट कराऊंगा तो भाई इसमें मेरे को टाइम लग जाए, लेकिन मैं असाइनमेंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और उन क्वेश्चन के साथ ही आपको बेसिक को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस के साथ ही जल्दी। ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, ये हमारे पास यूनिट है। तो आज मैं सबसे पहले जो आपके सामने असाइनमेंट लेके आ रहा हूं वो है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का। वो किसका है भाई, वो हमारा होगा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर बायो इनऑर्गेनिक का तो रिवीजन करवाएंगे भाई, पहले बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, बोल के बताऊंगा आपको, सिर्फ वो कॉपी खोलना या ना खोलना, सिर्फ आप कॉपी देखना और रिवाइज कर लेना उसको। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भाई बहुत हैं, मैंने जो आपको नोट्स बनवाए ना उन नोट्स को कर लेना,
रिवाइज कर लेना, बस हो गए। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा आएगा भाई, सब कुछ तो मैंने करवा ही दिया आपको। अब कहाँ से क्वेश्चन बचते, कहाँ से बचते हैं? और थोड़ा बहुत होगा रहेगा जो, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस सिलेबस में से नहीं, वो डिसीज टाइप क्वेश्चन, डिसीज के क्वेश्चन आते हैं, कौन से मेटल से कौन सी डिसीज, ठीक है। तो वो डिसीज के आप क्वेश्चन कर लेना, बस वो आप बुक से चेक कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो भाई ये 7 यूनिट है जिन यूनिट का मैं आपके सामने असाइनमेंट आज लेके आ रहा हूँ। ये आपके सामने एक बम्पर ऑफर है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और इन यूनिट के जैसे इन यूनिट का होगा सिलेबस कंप्लीट, जैसे इनका असाइनमेंट जो चलेगा अभी असाइनमेंट कंप्लीट होगा, वैसे ही हम जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर देंगे। उसमें स्टीरियो, रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक, फोटो केमिकल रिएक्शन और हमारा जीओसी होगा। फिर उसके बाद हमारा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए भाई, अकेला हूँ मैं यहाँ पर, फैकल्टी मतलब कि मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत गैप भी आ जाता है 1-2 दिन का। तो उसमें आप ये मत सोचिएगा कि सर ने तो बोला था कोचिंग देंगे फ्री और आप प्रोवाइड नहीं करें, जैसे ही लॉकडाउन खुला पता नहीं कहाँ पे चले गए। तो टेंशन मत लीजिएगा, यहीं पे हूँ और यहीं पे आपको पढ़ाता रहूँगा, यहीं पे आपको स्टडी करवाते रहेंगे। लेकिन भाई एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर प्रोजेक्ट और अगर रिसर्च में हो जाता है, रिसर्च में मैं चला जाता हूँ, तो उस टाइम में कंप्लीट फोकस मेरा वहाँ पे हो जाएगा। तो आपको जितनी यूनिट प्रोवाइड करवाई उतनी करते रहना, फिर मैं आपको नाइट में करके वीडियो अपलोड करा करूँगा, ठीक है। दिन में मतलब डे टाइम में मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा उस टाइम पे। मैं आपको जो वीडियो अपलोड कर पाऊँगा वो कर पाऊँगा नाइट टाइम में, नाइट में वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है ना। ओके, उस टाइम भी करेंगे, टाइम जितना होगा आपके लिए कंप्लीट टाइम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो ये 7 यूनिट है भाई, और अब रेडी हो जाइए इन 7 यूनिट के, क्योंकि इन 7 यूनिट को ही करके, सिर्फ और सिर्फ इन 7 यूनिट को करके ही आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो भाई, मैं बता देता हूँ आपको। आप 50 to 60 मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 50 to 60 मार्क्स, मेरी गारंटी है इसमें भाई, मैं बोल रहा हूँ 50 to 60 मार्क्स आप इन यूनिट्स को करके ऑब्टेन कर सकते हैं, इन यूनिट्स को करके ऑब्टेन कर सकते हो आप 50 to 60 मार्क्स। उसके बाद जो होंगी हमारी यूनिट, वो यूनिट तो आप कर गए तो आप ये सोचिए आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कम से कम 60 मार्क्स की आती है, 200 का होता है ना क्वेश्चन, 200 का, तो मान के चलिए 55 मार्क्स की, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, तो बहुत है भाई। अगर आप 40 मार्क्स भी ले गए, जो मैं यूनिट बता रहा हूँ वहाँ से आता और कुछ नहीं आता, डिफरेंट कुछ नहीं आता, यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर बार, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के होते वहीं से है, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर की आप वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके सामने असाइनमेंट के कुछ एक सॉल्यूशन होंगे, और जहाँ पर हम लेके आ रहे हैं आपके सामने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपका पिछले लेक्चर्स में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का ही लास्ट लेक्चर था, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हुआ, तो इसीलिए हम सबसे पहला जो असाइनमेंट है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए सभी बैच सेकंड, बैच फर्स्ट एंड बैच सेकंड। बैच फर्स्ट से आशा करता हूँ भाई आप सभी ने आपकी यूनिट जो भी है वो कंप्लीट कर ली होंगी, ठीक है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं, जितने भी अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाओ। जो मैंने यूनिट करवाई ना वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन तो बहुत करवा दिए, लेकिन अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी आपको सोल्व आउट करने होंगे, और उनमें से भी क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन सोल्व आउट कराए वो भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक में और सभी यूनिट्स में, ठीक है। तो आपको वो सोल्व आउट करने हैं, ठीक है। ओके, तो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया वो रिवीजन करके जल्दी मेरे साथ आ जाइए और बन जाइए इस वीडियो में, इन लेक्चर्स में, और आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, ओके बाय।